साल 1987 जब एक और केंद्र में राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले में फंसी थी तो दूसरी ओर तत्कालीन रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने बगावत कर दी थी और इसी बीच हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। लोकदल और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में लोकदल को 60 और बीजेपी को 16 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। चौधरी देवीलाल दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चौधरी देवीलाल को हरियाणा की राजनीति का किंग मेकर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हरियाणा के लोग उन्हें प्यार से ताऊ देवीलाल कहा करते थे। अक्खड़ मिजाज और दबंग माने जाने वाले देवीलाल की गिनती देश के उन चुनिंदा नेताओं में होती है जो देश को आजादी मिलने से पहले और बाद में राजनीति में सक्रिय तौर पर शामिल रहे। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद देवीलाल ने अपने बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला को लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और राज्यसभा भेज दिया। दूसरे बेटे प्रताप सिंह को हरियाणा की सहकारी संस्था कॉन्फेड का चेयरमैन बना दिया और तीसरे बेटे रंजीत सिंह को मंत्री पद दिया। इसके अलावा भतीजे डॉक्टर केवी सिंह को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी नियुक्त किया। देवीलाल की राजनीति पर लिखी किताब पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सतीश त्यागी बताते हैं कि जब एक पत्रकार ने देवीलाल से पूछा कि आपने सरकार में अपने परिवार को ही तरजीह क्यों दी, तो इस पर देवीलाल ने जवाब दिया कि अपनों को ना बनाऊं तो क्या पाकिस्तान से लाऊं। देवीलाल के 5 बच्चों में से 3 ने राजनीति में कदम रखा। सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उनके 2 पोते सांसद बने और पड़पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम बने। देवीलाल परिवार की चौथी पीढ़ी अब भी राजनीति में सक्रिय है, लेकिन अब परिवार 3 राजनीतिक दलों में बंट चुका है। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गाँव में हुआ था। देवीलाल कम उम्र में ही आंदोलनों से जुड़ गए थे और आजादी के आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आजादी के बाद 1952 में देवीलाल ने विधानसभा के लिए सिरसा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। उस समय हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा अलग राज्य बना। देवीलाल खुद भी लंबे समय से हरियाणा को अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मई 1982 की घटना है जब हरियाणा में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। देवीलाल की लोकदल और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस 36 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि लोकदल और बीजेपी ने मिलकर 37 सीटें हासिल की, जिसके बाद सत्ता की चाबी 16 निर्दलीय विधायकों के हाथ में थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की थी कि सबसे बड़े गठबंधन को ही सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। 22 मई 1982 को राज्यपाल जीडी तपासे ने देवीलाल को बहुमत साबित करने के लिए बुलाया। देवीलाल ने गठबंधन के 37 विधायकों के साथ 8 निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा, जिस पर राज्यपाल ने कहा कि सोमवार को विधायकों की परेड के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। लेकिन उसी के अगले दिन राज्यपाल दिल्ली गए और कांग्रेस नेता भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। जब देवीलाल को ये पता चला तो वे गुस्से में राज्यपाल के पास पहुंचे और बहस के दौरान उन्होंने राज्यपाल तपासे की ठुड्डी पकड़कर उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। देवीलाल का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनके बेटे और पोतों ने भी राजनीति में बड़े पद संभाले, लेकिन सत्ता के भूख और पारिवारिक मतभेदों ने कुनबे को 3 अलग-अलग पार्टियों में बांट दिया। देवीलाल का ये सियासी सफर उनके परिवारवाद की नीति को बखूबी दर्शाता है। आज भी देवीलाल की ये विरासत तो जिंदा है, पर उनके परिवार की सियासत अब अलग-अलग राहों पर चल रही है।